हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आ गया हूं। आज हम बनाएंगे घी रोस्ट पनीर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए कलर देखिए पनीर का कितना ज़बरदस्त पनीर का कलर आ रखा है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ज़्यादातर लोग घी रोस्ट पनीर बनाते हैं तो उनका पनीर हार्ड हो जाता है, चिंगम की तरह हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, आपका पनीर खाने में एकदम सॉफ्ट रहेगा। बस वीडियो को अपने पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाना सीख पाएंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे, 10 से 12 यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड की है, साबुत काली मिर्च, और 7 से 8 यहाँ पे लिया है मैंने कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च स्पाइसी कम होती है। वैसे तो घी रोस्ट पनीर बनाने के लिए बेटकी मिर्च का यूज़ किया जाता है, बट अगर ना हो तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। अब इनको हमने एकदम लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अच्छे से रोस्ट कर लें ताकि इनका जो ड्राई मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी सी कुकिंग सौंफ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो चुका है और मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने मसालों को ठंडा कर लेना है। जब भी इनको ग्राइंड करें तो ठंडा करके ग्राइंड करें। तो मसाले हमारे यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने जितने हो सकता है उतने निकाल देने हैं, क्योंकि बीज एक तो कलर ख़राब करते हैं ग्रेवी का और दूसरा खाने को कड़वा भी करते हैं। तो थोड़े बहुत बीज मैंने इसमें निकाल दिए हैं। इसके अंदर डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे इसमें, 1 छोटा टुकड़ा इसमें अदरक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच भर के इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो इमली का पानी आप कम ऐड करें। अब इनका हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा आपने इसका एक थिक पेस्ट बना के तैयार करना है। घी रोस्ट पनीर बनाने का ये मेन मसाला होता है। ये आपने बना लिया तो इसका टेस्ट अपने आप ही ग्रेवी में आ जाएगा। तो अब एक हम पैन लेंगे और उसमें पानी ऐड किया। देखिए मैंने लगभग 1 कप पानी ऐड किया है और इसके अंदर हमने आधा छोटा चम्मच नमक का डाल देना है और इस पानी को आपने थोड़ा सा गुनगुने से ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसको। तो देखिए पानी गर्म हो चुका है। इसका यूज़ कहाँ करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच आपने देसी घी ऐड करना है। घी को पहले अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद घी को आपने एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में ले आना है। ऐसे आपका घी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फिर आपने इसके अंदर पनीर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, जिसको बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है। देखिए आपने भी ऐसे ही इसको काटना है। तो याद रखिए घी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में आपने घी के अंदर पनीर को डाल दिया ना, तो आपका जो पैन है उसमें आग लग सकती है। कैसे? पनीर के अंदर पानी रहता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने देखिए पनीर को ऐसे पलटी करते रहना है। और गैस की फ्लेम नहीं बढ़ानी है आपने ज़्यादा। अगर आप गैस की फ्लेम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पैन के अंदर घी है ना, वो सारा छींटे मारते मारते पैन के बाहर चला जाएगा। आप चाहें तो उसको थोड़ी देर कवर भी कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे कलर आना शुरू हो जाए तो आपने इसको पलटी करते जाना है ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ पनीर को घी में रोस्ट करने में ही टाइम लगता है, बाकी ग्रेवी बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए पनीर में बहुत ही बढ़िया कलर यहाँ पे आ चुका है। ये कलर आने तक आपने पनीर को शैलो फ्राई करना है घी के अंदर। इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद कहाँ रखेंगे, बाहर नहीं रखना है हवा में। जो हमने पानी बना के रखा था ना, नमक वाला पानी, उसके अंदर डाल देना है। आपका नमक वाला पानी गुनगुना रहेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो पनीर है ना एकदम सॉफ्ट रहेगा। बाहर रख के देख लीजिएगा, बाहर रखोगे इसको तो आपका पनीर हार्ड हो जाएगा। अब इसी बचे हुए घी के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 1 प्याज लिया था मैंने, बड़ा प्याज, जिसको चॉप करके मैंने घी के अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमने हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस डिश के अंदर प्याज हल्का सा ही पकाना पड़ता है। कच्चा कच्चा प्याज का जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया आता है। फिर हम इसके अंदर वो पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने मिर्ची, अदरक, लहसुन और मसालों के साथ पीस के बनाया था। तो पानी नहीं ज़्यादा ऐड करना है अभी, क्योंकि अभी हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर कच्चा अदरक है, लहसुन है, वो अच्छे से पकेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस बात को मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मसालों को आपने अच्छे से पकाना होता है, तभी उस डिश का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है, अच्छा टेस्ट आता है उस चीज़ में। तो देखिए अच्छा घी छोड़ने तक आपने इन मसालों को पका लेना है। तो मसाले हमारे यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं, घी छोड़ दिए यहाँ पे। फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। तो अब दही कितना डालना है, यहाँ पे मैंने 150 ग्राम दही लिया था, 150 ग्राम दही ऐड करेंगे इसमें।
और दही को आपने अच्छे से फेंट के डालना है, अच्छे से बीट करके डालना है। और दही डालने के बाद आपने कंटिन्यू स्टर करते रहना है और एक साइड को ही स्टर करना है। ऐसा नहीं कि आप हिला रहे हैं उसको, चारों तरफ को घुमा रहे, नहीं, एक साइड को स्टर करेंगे तो आपकी दही फटेगी नहीं, कर्डल नहीं होगी इसके अंदर। जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आता है तब तक कंटिन्यू इसको स्टर करते रहिए, हिलाते रहिए। और एक बात का ध्यान रखें, आपकी दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए इस डिश को बनाने के लिए। और जैसे दही में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आप इसमें नमक डाल दीजिए। पहले नमक नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप पहले नमक डाल दोगे दही के साथ में तो दही उससे फट जाती है, कर्डल हो जाती है। तो दही को अपने मिर्च मसालों के साथ तब तक पकाना है जब तक दही भी अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। अच्छे से पकाओगे तो दही का जो टेस्ट है वो अपना टेस्ट खत्म हो जाएगा और इसके अंदर ग्रेवी का टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए मसाले दही अच्छी तरह से पक चुके थे, फिर इसके अंदर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि आपने पनीर को घी के अंदर रोस्ट किया और उसके बाद पानी में डाल दिया। पानी में डालने से घी का जो टेस्ट है पनीर के अंदर से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप ग्रेवी के अंदर पनीर को डालोगे ना तो ग्रेवी से घी का जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर तक आ जाएगा। तो देखिए पनीर हमारा ग्रेवी के साथ अच्छे से गर्म हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। गुड़ ना हो तो आप इसके साथ थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया की डंठल होती हैं वो ब्रीक काट के डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 8 से 10 आपने इसमें करी पत्ता डालने हैं, करी लीव्स, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालें इसके अंदर। और इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप गुड़ को स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा उससे। तो ये देखिए ये हमारा घी रोस्ट पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप ट्राई कीजिए, सही में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।